नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इन एसोसिएशन विद अवर एनजीओ वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि एनजीओ की तरफ से हम कोशिश तो यही करते हैं कि अच्छी अच्छी न्यूज़, अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू ले लें ताकि दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आज हम उल्लासनगर में हैं एंड लकीली टुडे वी हैव विथ अस मिस्टर राजेंद्र चौधरी, प्रेसिडेंट ऑफ शिवसेना उल्लासनगर ज़िला। सर, वेलकम टू अवर शो। दिस इज़ न्यूज़ टीवी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था आपसे टाइम मिल जाए, ताकि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैंने ओपिनियंस लिए हैं, वेरियस इश्यूज़ हैं उल्लासनगर के जो लकीली आज आप हमारे शो पे आए हैं, तो वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। एंड सर, दिस इज़ न्यूज़ टीवी। आई एम जितेंद्र ठवर मलानी, आप टोनी बोल सकते हैं मुझे। सर, सबसे पहले जो ये गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा है उल्लासनगर में, एक पे एंड पार्क का। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे सिंधु यूथ सर्किल में ट्रेडर्स एसोसिएशन, शॉपकीपर एसोसिएशन के जितने भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पे जमा हुए थे। पे एंड पार्क जो उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी में शायद पास हो चुका है, लेकिन उसको प्रस्ताव को अपोजिशन काफ़ी हो रही है। लोग नाराज़ हैं। उल्लासनगर के शॉपकीपर ट्रेडर एसोसिएशन चाहते हैं कि वो प्रस्ताव विड्रॉ हो जाए, इसके लिए एक स्पेशल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए, तो उसका काफ़ी अपोजिशन हो रहा है। मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यू लिए हैं। अब शिवसेना रूलिंग पार्टी है, उल्लासनगर के ऊपर राज शिवसेना का चल रहा है और आप प्रेसिडेंट है शिवसेना उल्लासनगर ज़िला के। सर, आपका क्या विचार है इस पे एंड पार्क के बारे में, ज़रा खुलासा करेंगे? नहीं, पे एंड पार्क का विषय जो है प्रशासन के माध्यम से महासभा में आया था। जिस वक्त पहले टाइम ये महासभा में आया, उस वक्त सभी लोगों ने, सभी पार्टी के लोगों ने हमने चर्चा की। उस वक्त वो डिफर किया। फिर दूसरे बार ये विषय महासभा में आया, तभी सभी पार्टी के लोगों से चर्चा करके शिवसेना के महापौर ने वो विषय एजेंडा पे लाया था और वो सभी लोगों ने उसको सहमति दर्शाई थी, सभी पार्टी के लोगों ने। तभी हमने भी उसको सहमति दर्शाई, वो प्रस्ताव पास किया। लेकिन उसके बाद में आपने जैसा बताया कि व्यापारी एसोसिएशन के लोग मेरे पास भी आए थे, अभी मेरे से मिल के गए आप आने के पहले, और उनसे मेरी चर्चा हुई और उन्होंने बताने के पहले ही मैंने कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था चैनल को, और उसमें बताया था जो व्यापारी है उनको इस प्रस्ताव में से बाजू में कर जो लोग हैं, जो 30% से 40% व्यापारी उल्लासनगर शहर में रहते हैं, लेकिन 60 और 70% जनता भी रहती है। वो जनता को तकलीफ है। इस उल्लासनगर शहर में आदमी पैदल तो कोई भी रोड से चल नहीं सकता है, और ये पार्किंग की समस्या है, बहुत पुरानी समस्या हो चुकी है। टिटवाला मोना में रहने वाले लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क करके जाते हैं, फुकट में इनको जगह मिलती है पार्क करने के लिए। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो व्यापारियों ने भी मुझे बोला कि जो टैंकर है, ट्रक्स है, बड़े बड़े कंटेनर है, जो एक गाड़ियाँ बेचने के व्यापार कर रहे हैं, 4 व्हीलर बेचते हैं, एक दुकान है, 15 गाड़ियाँ खड़ी है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो वो गैरेज वाले हैं, एक गैरेज वाला है, वो गैरेज वाला वहाँ पर 10 गाड़ियाँ खड़ा करके रिपेयर करता है। आने जाने वाले पब्लिक को भी तकलीफ है। पब्लिक का भी ख्याल रखते हुए, पब्लिक को भी तकलीफ नहीं होते हुए, तो ये व्यापारी भी शहर के, पब्लिक भी शहर की है। 30% व्यापारी है तो 70% जनता है, जिनको तकलीफ है उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये प्रस्ताव में मैं अभी व्यापारी महामंडल से चर्चा की है। सभी व्यापारियों के प्रतिनिधि मेरे पास आए थे, व्यापारी एसोसिएशन के, उन्होंने उनसे चर्चा की। व्यापारी को उस ठहराव के बाद, जो व्यापारियों के लिए जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, व्यापारियों के पास कुछ लोग आते हैं, उनको छोड़कर जो ये भंगार बेचने वाले है, कार्स है, जो कार का व्यापार करते हैं, 2 व्हीलर बेचते हैं, एक दुकान है, 50 गाड़ी 2 व्हीलर रोड पे खड़ा है, इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और रह गई बात पैसे की, पे एंड पार्क की, पैसा दिया जाएगा। आज भी लोग या उल्लासनगर में कुछ लोग अनऑफिशियली पैसा लेते हैं, जो यंत्रणा है वो पैसा लेती है इनसे, और वो पैसा लेने के बाद ही इनको खड़ा करने के लिए देती है, नहीं तो इनके ऊपर कार्रवाई करती थी। ऐसे जो लोग हैं, जो यंत्रणा है, शासकीय यंत्रणा है, ऐसे इन लोगों को तो पैसा ये लोग देते ही है, उनको भी पैसा नहीं जाते हुए ये सीधा महानगर पालिका के इसमें महानगर पालिका को इसका पैसा मिलना चाहिए, उससे महानगर पालिका को फायदा होना चाहिए। तो ये ऐसा प्रस्ताव है, तो ये उनको मैंने समझाया है, व्यापारी महामंडल के लोगों को, उन्होंने सहमति दर्शाई है। अभी आने वाले महासभा में वो प्रस्ताव में चेंजिंग करके ये जो कार्रवाई, जो लोग हैं जो गाड़ियाँ बेचते, टेम्पो खड़े करते, रिक्शा खड़ी करते, गैरेज वाले हैं, टैंकर खड़े करते हैं, केमिकल के टैंकर खड़े करते, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए वो प्रस्ताव बदला जाएगा, और प्रस्ताव में ये जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर कैसा पे एंड पार्क का पैसा लेके
उनको गाड़ी खड़ा करने के लिए दिया जाएगा या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रस्ताव लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो सर यही रीज़न था कि आप शायद उस दिन सिंधु यूथ सर्कल में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आके उनके मेमोरेंडम पे सिग्नेचर सपोर्ट किया था, शिवसेना से कोई नहीं आया था। बिकॉज अभी जो आपने रीज़न बताया कि आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस ला के, ताकि शॉपकीपर्स की जो शिकायत है, यू मीन टू से सर कि शॉपकीपर्स जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खड़ी करेंगे उनको चार्जेस नहीं पे करनी पड़ेगी, जो कस्टमर आएंगे या फिर जैसे कि आपने कहा कि उल्लासनगर के बाहर के लोग आते हैं या फिर जो ये सेकेंड हैंड कार्स व्हीकल्स जो सेल करते हैं वो अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। ये बात तो सच है, मैं भी इसमें आपसे पूरी सहमति रखूँगा क्योंकि मैं नवी मुंबई के रहने वाला हूँ, मैं भी कभी किसी ज़माने उल्लासनगर में रहता था। तो दोस्तों ये बुरा मत मानिए, मेरे ख्याल से जो चौधरी साहब ने कहा है कहीं ना कहीं तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने रास्ते में आते हुए एक वीडियो शूट किया था कि कोई 2 व्हीलर यहाँ से आ रहा है, कोई रिक्शा यहाँ से जा रही है, कोई ट्रक बीच में खड़ी कर देता है, कोई लोग पार्क करके गाड़ी मेन रोड पे, कंजेस्टेड रोड पे चलते शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और गाड़ी खड़ी रहती है, उसके पीछे ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो इस बात में मेरे ख्याल से मैं भी चौधरी साहब से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं तो डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, वो पब्लिक के हित में, शहर के डेवलपमेंट के बारे में है। तो हो सकता है जैसे चौधरी साहब ने अभी एश्योरेंस दिया है, रूलिंग पार्टी इनकी है शिवसेना की, कि कुछ चेंजेस लाएंगे ताकि पब्लिक भी नाराज़ नहीं हो जाए। ट्रेडर एसोसिएशन जैसे कि इन्होंने कहा अभी मिलके गए हैं, तो होपफुली कुछ मीठा मीठा सॉल्यूशन आ जाएगा जिसमें डिसिप्लिन भी आएगा, लोग भी नाराज़ नहीं होंगे और एट अ टाइम कन्वीनियंस भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले दिनों में जितनी कंजेशन है वो कम हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। ये मेरे ख्याल से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ये जो कह रहे हैं मेरे ख्याल से अच्छी बात होगी। तो चलिए सर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ये मुद्दा तो आपने क्लियर कर लिया। दोस्तों एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नए सवाल के साथ मैं चौधरी साहब से मिलूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद।